हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी प्रदीप सिंह में। और एक भाई ने पूछा था कि बैट का हैंडल कैसा हो, मतलब मैं कैसा बैट ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी किट अपने दोस्त को दे रखी थी, तो मैंने उससे मांगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बैट के ऊपर, क्यों पूरी एक मतलब किट के ऊपर ही वीडियो बना दूँ। तो ये किट है। तो जो मैं बैट से शुरुआत करता हूँ कि बैट की जर्नी कैसी रही। तो शुरू में जब मैं बैट परचेज़ करने जाता था तो मतलब इतना नॉलेज नहीं थी कि कैसे बैट परचेज़ करते हैं। ये वैसे मैं अपने दोस्त का बैट लेके आऊँ, ये वाला बैट लेके आऊँ। मैं पहले ही नहीं बैटों से खेलता था, मतलब ये वाला बैट और ये वाला बैट पुराने वाले, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाले मतलब ये करीबन 3-3.5 हज़ार का बैट है। और ये एसएस के बहुत अच्छे बैट होते हैं। तो मेरे दोस्त के पास भी था, मेरे पास भी था, टूट गए। एक और बैट मैं दिखा देता हूँ कैसा था। एक ये वाला बैट था, ये वाला टूट गया मेरा। ये ऐसे ही उसमें पड़ा हुआ था, शाफ्ट में पड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया कि ये इन बैटों से में क्या कमी होती है मैं बताता हूँ आपको। इन बैटों में एक तो इनकी जो वुड होती है वो बहुत ही मतलब फ्रजाइल होती है। जैसे आपने देखा, ये मेरे दोस्त का बैट भी वो मेरे से पूछ रहा था कि यहाँ से टूट गया यार, यहाँ क्या लगूँ। अब वो जनरली वो सेफ़ ही खेलता है, लेकिन कभी कभार हल्की इनकी ना एज लकड़ियाँ उखड़ने लग जाती हैं। हल्का सा एज लगते ही ये ख़राब होने लग जाते हैं बैट। ये देखो यहाँ से ख़राब हो गया और टूट भी जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ से जैसे कि ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ से। तो मैं फिर एक ओस्को का बैट ही बन गया था। तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे अगर आप इन दोनों बैट में कंपैरिजन करें तो मैंने क्या गलती करी थी, मैं उसमें आपको ये बता देता हूँ। और एक ये वाला भी बैट के बारे में मैं बात करूँगा। इस बैट को मैं अलग रख देता हूँ कि क्या मैंने गलती करी थी अपने, जब मैंने 3-3.5 हज़ार रुपये का ये ख़रीदने गया था। एसएस के ही आते हैं ये वाले बैट। तो एसजी थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, 5.5 से के वहाँ से शुरू होता है। तो मैं बता दूं कि जब मैं लेने गया था तो हमेशा जो ये वाली रिज है ना, ये हमेशा रिज ना भरी हुई होनी चाहिए यहाँ से। आप जैसे देख रहे हो कि जैसे भाई ने बैट ख़रीदा है ये वाला, इसकी यहाँ से ना रिज पूरी भरी हुई है। तो आपने देखा होगा जब मैं इसको लेके आया तो इसमें कि यहाँ की जो वुड है ना, यहाँ का जो मतलब स्वीट स्पॉट है, ये यहाँ पर कम हो जाता है। तो लकड़ी यहाँ कम हो जाती है, तो इस वजह से ये यहाँ से टूट गया। और इन आपको पता है इन लकड़ियों में बी ग्रेड होती है, इनमें जान मान होती नहीं। तो आप जब भी अगर 3-3.5 के बैट अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब चल जाते हैं 1-1.5 साल, अगर खुद खेलो 1.5-2 साल। तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि ये वाला जो इसका रिज है ना, ये पूरा भरा हुआ हो। ठीक है, एक तो इसका स्वीट स्पॉट बहुत यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ इसका स्वीट स्पॉट। और दूसरा इनकी मतलब औसम होती है यार, मतलब जो मतलब इनकी हैंडलिंग वगैरह होती है बहुत, इनमें बैलेंस अच्छा देते हैं इन वाले बैटों के अंदर। तो अब मैं बात करूँगा, फिर मैं जब मेरठ गया था तो मैं 2 बैट लेके आया था। इससे पहले तो मैं बहुत बार गया था, बहुत बैट लेके आ चुका हूँ, लेकिन एक हाँ इसके इस बैट के बारे में बात करूँगा। क्या है, ये सबसे महंगा बैट है, ये वाला सबसे 18,000 का बैट है ये वाला। लेकिन इसके बारे में बात करूँगा अभी, लेकिन एक मिनट। हाँ ये वाला, ये एक्चुअली मैं 4 बैट लेके आया था। इन 2 बैटों को हटा देता हूँ। एक्चुअली जब मैं मेरठ गया था तो मैं 4 बैट लेके आया था। 2 लेके आया था 3-3 साढ़े 3 हज़ार के। एक ये वाला बैट लेके आया था। एक दुकानदार था, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था, तो वो कह रहा था कि मतलब भैया ये वाला बैट ले लो। और इसमें हल्का सा मतलब हैवियर साइड है, और मेरे को थोड़े हल्के बैट ही अच्छे लगते हैं जिनमें वुड थोड़ी ज़्यादा हो। तो ये वाले बैट के मतलब ये दोनों बैट इकट्ठे ही खरीदे थे। ये है सनी टनी 11.5 का लेके आया था, और ये वाला लेके आया था 6-7 का लेके आया था। तो जो मेरा बड़ा भाई है, जिसकी आधी किट मेरे बड़े भाई की है इसमें से, सिर्फ ये वाला एसएस का जो बैट है ये वाला दोस्त का मैं लेके आया हूँ। ये वाला आज ही लेके आया हूँ कम। मैंने उसको बोला कि वीडियो बनानी है, दिखा दे थोड़ा सा। तो तो इसमें मतलब ये वाला जो बैट था, तो इसमें ये था 11.5 का, और ये था 6-7-6 हज़ार तक का था ये, 6 साढ़े। तो ये बहुत मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा था, और ये दोनों बैट साथ ही आए थे। तो जब मैंने ये वाले बैट को जब मैं इन दोनों को लेके आया तो इसका पिंग बहुत अच्छा था, बैलेंस भी बहुत अच्छा था। और मेरे को ना थोड़ा बैट ना हैवियर साइड पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें वुड भी बहुत सही थी और पंच इसके बहुत अच्छे। लेकिन जैसे जैसे कि टाइम बीतता रहा, 1-1.5 महीना हुआ,
तो ये इसमें बैट में थे पंच, सनी टनी में थे, लेकिन ये बैट था 7,000 रुपये करीबन का, और ये बैट था 11,500 रुपये का। सनी टनी आप देख रहे हैं यहाँ से, इसका ये सनी टनी का है। तो इसके अपने आप ही इसके फिर 1-1.5 महीने बाद ही अपने आप ही फुस्सी हो गया बैट। इसमें पता नहीं क्या हुआ कि बॉल पंच ही नहीं रहे इसमें, और ये बैट 1-2 महीने बाद इतना सही खुल गया कि मतलब इसमें बिल्कुल मतलब ऐसे बिजली सी दौड़ती थी जब मारते थे। इसका बैलेंस आपने देखा सही है। थोड़ा ये शॉर्ट हैंडल करके बेचते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हैंडल ही लगता है मेरे को। तो शॉर्ट हैंडल के लिए पता नहीं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ का ये अपनी ये कार्ड देते हैं ताकि थोड़ा शॉर्ट और हो जाए, ताकि हाथ में लगे ना, जैसे ऐसे करके घुमाते हैं ऐसे करके, तो ये चीज़ हाथ में लगे ना। तो यही मैं कहूँगा, जैसे आप जाते हो मेरठ जाते हो, तो किसी भी अगर आप उससे लेते हो बैट, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, तो उनसे वो हमेशा ना आपको ऐसी बातें करेंगे कि मतलब ये बैट है, और उनमें पंच भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन कंपनी के नहीं होंगे। वो कहेंगे जी बहुत ही, तो 8,000 का बैट है, इसमें ऐसी वुड लेके आऊँ मैं। उनके यहाँ पर वो आप जो वुड की वो क्राफ्ट सी होती है वो भी रखी होगी, लेकिन वो कंपनी का माल नहीं होगा। ये जो इंग्लिश वुड है ना, ये अलग ही होती है। इसमें टाइम के साथ साथ भी पंच बने रहते हैं, लेकिन इनकी जो ये वाली वुड होती है 1-2 महीने बाद इनमें ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा, अब जैसे मैं बेवकूफ़ बन गया था, तो आप ना बने। तो मतलब जैसे आप मेरठ जाएँ तो कभी भी ये इतना महंगा बैट नहीं होता। ये मुश्किल से 2, 2.5 या 3 तक के बैट होते हैं, जो कि मतलब ठीक है, अगर बंदा खेले नीचे लेवल पे तो सही है। बाकी सनी टनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। क्या है सनी टनी? तो आपने देखा होगा, जैसे सनी टनी की जो बहुत मतलब आपने देखा होगा, मतलब 10 से ऊपर की रेंज होती है, 11.5, 12.5। तो एक तो सबसे एसजी की जो बात होती है, वो एक तो यहाँ से आते हैं, शोल्डर से आते हैं, क्योंकि उनका शोल्डर ब्लेड ना बहुत पतला होता है। और मेरे इतने सारे बैट हैं, अभी मैं बात करूँ अभी, तो वो शोल्डर से चले गई है। जैसे यहाँ से जा रहा था ये वाला बैट, तो फिर एक यहाँ पर ये वाला गट लगा है। आपने देखा होगा, एक गट भी हमेशा, जब भी आप बैट में गट लगवाएं तो हमेशा एक कंप्यूटराइज गट लगाएं। मशीन से लगता है, बहुत मतलब यूनिफॉर्म होता है और बहुत हल्का होता है। मतलब इसके मुकाबले एक तो ये वाले होते हैं जो 100 रुपये में लग जाते हैं, जो आप किसी भी मतलब दुकान से, लोकल वाली दुकान होती है, वो अपना बैट के लगा देता है। ये वाले गट कभी भी मत लगाओ, ये बैट की लुक्स और बैट को बहुत हैवियर साइड पे ले जाता है। जो ये वाले बैंड होते हैं ना, ये देखो कितना पतला, आवाज़ भी इसमें इतनी आ रही है, पतले होते हैं, टाइट होते हैं, और हम बैट को हल्का रखते हैं और पकड़ के रखते हैं। तो हमेशा ये लगता है 250-300 का लगता है, लेकिन वर्थ इट है आपके बैट के लिए। तो मैं ये बता रहा था, जो एसजी की, ये देखो यहाँ से जैसे टो यहाँ पर इसके हल्के होते हैं, यहाँ से एक तो शोल्डर बीच में बहुत अच्छा होता है ताकि इनका बैलेंस बना रहा है, लेकिन ये नीचे से टूट जाता है। मेरे बहुत सारे बैट हैं, ये देखो यहाँ से, क्योंकि जैसे जिस बॉल से हम खेलते हैं वो बॉल मतलब आपको पता कि कैसी होती है, 150-200 रुपये की बॉल होती है, और वो बैट को इंग्लिश बिलों को तोड़ देती है। तो यहाँ पर ना इनकी जो वुड होती है ना दोस्तों, वो बहुत नीचे से बहुत कम होती है, आपने देखा यहाँ से। तो ये बैट ना नीचे से, या फिर अगर आप तेज़ शॉट मारोगे तो यहाँ से शोल्डर से चले जाते हैं। शोल्डर के ऊपर तो गट लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे में गट लगने के बावजूद भी ये निकल जाती है इसकी। तो सबसे बड़ी कमी यही थी इसमें, सनी टनी में। उसके बाद ये है सनी टनी का और ट्रिपल क्राउन एक्सट्रीम करके बैट है, बहुत अच्छा बैट है, जिससे माही भाई भी खेलते हैं, आपने देखा होगा। तो इस बैट में और ये वाला जो आपने सनी टनी देखा होगा, इस बैट में डिफरेंस क्या है कि ये 11.5 का बैट है, और ये जो ये वाला बैट है ये है 12.5 का। 1,000 रुपये का ही फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है इन बैटों में। आपने देखा होगा, जैसे इसके अंदर मैंने बताया, जो इसका टो है, ये टो चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वुड बहुत कम है, क्योंकि ये प्रोफाइल ऐसे करके है चौड़ी। लेकिन इन्होंने क्या करा इस बार के कि ये वाला राउंड दे दिया, जो यहाँ की जो वुड थी ना इतनी, वो इन्होंने यहीं पे ही दे दी। और इसका नीचे से स्वीट स्पॉट इतना बढ़ गया, जैसे आप नीचे की बॉल होती है ना, जो यॉर्कर वगैरह पड़ती है नीचे, उनको भी आप उठा सकते हो। इतना मतलब बेहतरीन बैट है। मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर आपको लेना हो तो ट्रिपल क्राउन एक्सट्रीम ही लेना है। ये सनी टनी का अब ज़माना गया, मतलब ये तो अभी चल रहा है तो खेल रहा हूँ मैं, लेकिन इससे ही खेलना आप। बहुत प्यारा बैट है ये। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये आया था तो हमने नीचे कट लगवाया था, तो और ये वाला जो ये एक्चुअली यहाँ से चला गया, शोल्डर ब्लेड से चला गया। तो मैंने क्या करा था, यहाँ गट नहीं लगवाए थे, तो मैंने गलती कर दी। आप आओ तो 2 गट ज़रूर लगवाया करो, एक यहाँ और एक यहाँ, मैच रेडी करने से पहले। जैसे मतलब आप नॉकिंग वॉकिंग कर लेते हो, नॉकिंग करने के बाद मैच में मत लेके जाया करो, पहले यहाँ और यहाँ गट लगवा लिया करो, वो उसको रोक देता है बैट को काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो यही है कि अगर आपको ख़रीदना हो तो ये वाला बैट ख़रीदो, 1,000 रुपये में कुछ नहीं आ रहा। तो अगर आपका अच्छा साइड है
और मैं जिस बैट से खेलता हूँ वो है ये वाला केजी का बैट है। इसको मैंने गट लगवा लिया था। इसका बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भाई जालंधर से लेके आया था 7,000 रुपये का, तो ये लेकिन यहाँ से शोल्डर से चला गया। मैंने गलती कर दी इसके यहाँ, मतलब जब ये बैट भेजे थे मैंने गट के लिए, तो मेरे को ये इसमें ये ऊपर गट लगवा लेना चाहिए था। इसी बैट से मैं खेलता हूँ क्योंकि इसका बैलेंस मेरे को अच्छा लगता है। बैलेंस मेरे को इसका बढ़िया लगता है, तो तभी मैं खेलता हूँ। तो इस बैट के अंदर ये है कि इसकी वुड शुरू में आई थी तो खुली नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बैट ही खुल रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 7,000 के बैट बहुत अच्छे निकलते हैं कभी बार, तो ये उनमें से ही है, मतलब अच्छी वुड है। और बाकी मैं आपको एक और स्टोरी बता देता हूँ जो इन सब में सबसे महंगा बैट है। ये है GM 909 सीरीज़ का, करीबन 17-18 हज़ार रुपये का नया बैट आता है। तो मैंने यहीं पे एक डिफेंस कॉलोनी में एक शॉप है ओनली स्पोर्ट करके, तो उन भैया से लिया था मैंने GM का। ये है, तो ये बैट ना वो कह रहे थे कि पता नहीं प्लेयर का है, मतलब सही है, बहुत बढ़िया बैट। और था भी बहुत, इसमें इसके जो पंच है ना, जो इसका स्वीट स्पॉट है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका स्वीट स्पॉट है, वो मतलब हिलाता है सबको। इतना अभी भी इस बैट में इतनी पावर है, लेकिन ये मैंने शाफ्ट में रख रखा है ये, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो ये है कि ये बैट ना, इसकी बैट की जो बैलेंस नहीं है इस बैट में। इस बैट को अगर आप सीधा चलाओगे तो सिर्फ ये सीधा ही खेलता है, ये में से सीधा खेलता है, लेकिन जैसे बॉल पड़ के अंदर आती है, बाहर आती है, तो ये अंदर बाहर के लिए पता नहीं, इसमें मेरी कलाइयाँ घूमती नहीं थी, पता नहीं क्या ये बैट किस तरीके से बना हुआ था। लेकिन इसकी वुड सबसे अलग है, इसकी वुड देखने से पता लगती है, बहुत प्यारी वुड है। इसमें तो सिर्फ ये था कि मतलब बॉल पे आगे मैं ये सीधा ये मार देता था ना, तो सामने वाला जो बॉलर था उसके मुंह पे ही लग जाती थी। बहुत पंच है इस बैट में, तो इसको अभी रख रखा है मैंने, क्योंकि इसमें गट भी आपने देखा पुराने वाले लगे हुए, तब पता नहीं था मेरे को कि ये वाले में मतलब। तो यही है, कभी भी किसी का यूज़ बैट मत लो, क्योंकि भाई जिसके मतलब बैट चल रहा है तो बेचेगा क्यों? क्योंकि उसके रन लग रहे हैं, उससे मतलब कुछ खराबी होगी जब तो बिकेगा। अगर रन लग रहे हैं तो अपने बैट को अभी बिकेगा ही नहीं। तो कभी भी किसी का यूज बैट मत लिया करो, जैसे OLX पे बिकते हैं कि मेरे लिए उसमें कुछ ना कुछ खराबी पाएगी। और यहाँ से टूट गया था, यहाँ पर ये इसको टूर्नामेंट में लेके गया था मैं, तो मैंने अंपायर को बोला था कि भाई ये बॉल चेंज कर दे, बहुत भारी बॉल है, हाथों में भी लग रही थी बहुत तेज़। तो वह उसने मेरी टो तोड़ दिया था बैट का, फिर मैंने रिपेयर कराया। लेकिन ये इसमें बहुत मैंने बैलेंस सही करवाने के लिए भी इस बैट में कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये लगाए। इसको यहाँ से दिख रहे होंगे आप, घिसाई भी करवाई है इसकी, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, लेकिन इसका बैलेंस ही सही नहीं हुआ। फिर मतलब यही है। तो थोड़ा सा हेलमेट के बारे में बात कर लेते हैं। हेलमेट के अंदर आप देख रहे हो कि जैसे ये वाला जो मेरा हेलमेट है शीरे का है, और इसमें शीरे के अंदर ये वाली मैंने ग्रिल अलग से लगवाई थी। तो ये थोड़ी वैसी है जैसे एयर वाली ग्रिल नहीं होती, जो इसमें मतलब विराट कोहली और धोनी भाई खेलते हैं। तो इसमें मेरे को, मैं पहले वीरू पाजी को फॉलो करता था। वीरू पाजी तो वीरू पाजी ये सर पे बंडाना बांध के खेलते थे ऐसे करके हेलमेट के पर, तो तब से मेरे को आदत पड़ी है। तो मैं थोड़ा सा चौड़ा ही लेके आया था हेलमेट, ताकि बंडाना पहन के उस पर खेलूँ। तो मेरे को इसकी आदत बन गई। अब जो आगे आने वाले वो मैच की वीडियो डाला करूँगा, जैसे भाई बोलते हैं कि मैच में कैसे खेलते हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने उसके लिए माउंट भी लगाया। और ये मेरे भाई का हेलमेट है, ये 3-3.5 का है, शीरे का है भी। तो लेकिन ये वाला मतलब अगर मैं शुरू से इस पर खेलता तो मैं कभी भी इस पर स्विच नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मतलब एक अच्छा है यार, इसकी क्वालिटी अलग है, मतलब इसमें फटका डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब आपको अगर आदत है इसकी फटके की, तो आपको फिर ये वाला सही है, मतलब बड़ा हेलमेट। और अगर आपको इसकी आदत है तो ऊंची जो महंगी चीज़ें होती हैं इनमें कंफर्ट तो होता ही है, तो बड़ा भाई इससे खेलता है। और मैं अब जल्दी से ग्लव्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, जब मैं मेरठ गया था तो मैं ये 3500 रुपये के ये वाले लेके आया था, SG हाईलाइट के। इनको करीबन 1.5-2 साल हो गया, और ये मेरे को मैं इनसे ही खेलता हूँ मैं। लेकिन मेरा भाई लेके आया ये वाले, मतलब ये वाले SG के, यही सेम ही है, SG टेस्ट ही है ये वाला, SG टेस्ट ही है ये वाला, SG टेस्ट ये वाले लेके आया। तो मैंने जैसे उसके भाई के मैं जैसे पहन के मैं खेलता हूँ तो मुझे ये वाले ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें पैडिंग बहुत सॉफ्ट है, इसमें जो इसमें लेदर है वो बहुत मतलब सही है, मतलब हाथों ग्रिप अच्छे से करती है। और इसमें हल्की सी ग्रिप कम है, लेकिन मैं 1.5-2 साल से ना इनसे ही खेल रहा हूँ, और इनकी मेरे को इतनी हैबिट बन गई है कि मैं चाह के भी इन पे नहीं जा सकता। तभी कहते हैं कि मतलब एक बार अपनी अगर हैबिट बन जाए तो हैबिट मतलब
छूटना बहुत मुश्किल होता है। और तभी मैं हैबिट की वजह से ही ना मैं भाई का ये वाला बैट भी नहीं लेके जाता, ये वाला जिसमें ये वाला है, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि जैसे मैं बॉल को खेलने आता हूँ तो इसमें बहुत पंच है, लेकिन मेरे को इसी प्रोफाइल की आदत बनी है कि हैबिट अलग चीज़ है, छूटती नहीं। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि वैसे अगर आपको अगर ये वाला बैट लेना है ऐसी वाली प्रोफाइल का, तो 7 साढ़े 7 के भी ऐसे प्रोफाइल वाले बैट आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो आप अपनी उस पर हैबिट बनाओ खेलने की, बहुत मतलब बहुत अच्छा स्कोर होगा, आपको जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पंच पे ही खेल जाओगे। और भाई ये पैड के बारे में बात करूँ तो ये पैड ना, एक तो ये है MRF के, हम ऐसे ही लेके आए थे, और ये है SG टेस्ट। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि SG टेस्ट नंबर 1 है, इससे ऊपर कोई पैड है ही नहीं। SG टेस्ट ले लो, कंफर्ट और मतलब हर चीज़, मतलब ये जो ये मिलते हैं ना ट्रम शट्रम, ये MRF वगैरह लोगों के, ये 2,000 रुपये का और ये 2,500 रुपये का है। ये आते खुल गया, बहुत अनकंफर्टेबल हो गया 1-2 हफ्ते में, और ये कम से कम इसके 2.5-3 साल हो गए, ये ऐसा का ऐसा ही है SG टेस्ट। तो मैं कहूँगा भाई SG टेस्ट ले लो, 2,500 रुपये का है, और बस भूल जाओ। और मैं इससे ही खेलता हूँ, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, मैं इनको भी पहन के खेल रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में ही नंबर 1 है भाई SG टेस्ट। मतलब बिलीव बिकम, मतलब बहुत प्यारे यार। इससे पैड लेने तो SG टेस्ट से ऊपर कुछ है ही नहीं, और सस्ता भी है, 2,500 रुपये का है। ये आपको सस्ता ये आपको मिलेगा 2,000 रुपये का MRF वाला, ये बहुत सारे आते हैं MRF वगैरह, तो ये बेकार है। सबसे बेस्ट अपना ये वाला है। और किट के बारे में बात कर लेता हूँ यार, जो किट है ये वाली है 1,000 रुपये की है, SG की है, हल्की है, और ये मैं मेरठ गया था ऐसी, तो मैं ये 2,500-2,600 की किट लेके आया था, बहुत भारी है। जब गाड़ी वाड़ी में जाता हूँ तो मैं इसको रख के लेके चले जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, बैट वैट के की बहुत सारा सामान था। लेकिन जब मैं स्कूटर पे जाता हूँ तो, और भाई का जिस दिन मैच नहीं होता, तो मैं ये वाली किट ले जाता हूँ। ये वाली मेरे को बल्कि ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत हल्की है, इसमें ये कंधे तोड़ देती है, लेकिन इसमें सामान ज़्यादा आता है। तो मैं ये दिखाऊँगा, जैसे आप स्कूटर वगैरह में ट्रैवल करते हो मैच खेलने, तो हल्की किट ख़रीदो, सस्ती आएगी और बहुत अच्छी चलेगी। अभी तक वैसी की वैसी है, कुछ नहीं ख़राब हुआ। और दोस्तों यही था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट में लिख दें, मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ जैसे टाइम होता है। थैंक यू।